Hello everyone, welcome to my channel Learn and Grow 26. In today's video, we will talk about the power of the press in a democracy or the habit of newspaper reading. हमने प्रीवियस वीडियो में क्या करा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि ये मैंने छोटे सेंटेंसेस में एक छोटा सा पैराग्राफ लेकर आई हूँ आपके लिए, और इसी को मैं थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में आपके लिए अब दूसरी वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? द पावर ऑफ द प्रेस इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्या पावर होती है हमारी, और प्रेस की हमारी लाइफ में डेमोक्रेसी में क्या पावर होती है प्रेस की। प्रेस मीन्स मीडिया की, और न्यूज़पेपर की क्या पावर होती है हमें आज वो डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इसकी इंग्लिश समझाऊंगी और साइड बाय साइड आपको हिंदी भी बताती चलूंगी। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, हमें न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस पर वो करना है, कंसंट्रेट क्या करना है, हमें न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करना था। तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। द हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ गुड वन। क्या है ये? गुड हैबिट है। तो इसलिए हमें इसे अपने को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि फ़ोन और मीडिया और सोशल मीडिया और वो सब इस्तेमाल हो गया है। तो इसलिए कि आजकल न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बच्चों में कम होती जाए। तो इसलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आई हूँ कि द पावर ऑफ प्रेस इन अ डेमोक्रेसी। कि अगर हमारे पास न्यूज़पेपर ना हो तो हम अपनी डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और उनके प्रोग्राम के बारे में हम अनअवेयर रहेंगे, हमें कुछ नहीं पता होगा, हम इग्नोरेंट रहेंगे। तो आज करते हैं अब स्टार्ट के न्यूज़पेपर का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में डेमोक्रेसी में, और रीडिंग न्यूज़पेपर किस लिए इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर एज देयर नेम सजेस्ट प्रोवाइड अस विद न्यूज़। कि न्यूज़पेपर जैसे ही उसके नाम को सुनने से ही ये सजेस्ट होता है। ये सजेस्ट मतलब कि हमें ये मशवरा मिलता है या ये हमें साइन मिलता है कि वो क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है न्यूज़। न्यूज़पेपर क्या है? हमें न्यूज़ प्रोवाइड करने का एक जरिया है। उसके नाम से ही हमें ये एडवाइस होता है, सजेस्ट होता है कि वो क्या करता है, प्रोवाइड अस विद न्यूज़। विद द spread of education, the popularity and importance of newspaper have increased by leaps and bounds. Leaps and bounds का मीन्स होता है कि बहुत रैपिड, कि आजकल इन फास्ट ग्रोइंग के क्या हो रहा है, वो प्रोग्रेसिंग फास्ट प्रोग्रेस। लीप एंड बाउंड्स का क्या मतलब होता है कि वो प्रोग्रेस में है आजकल कि जो विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, के एजुकेशन की जो आजकल बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। बहुत पहले ज़्यादातर लड़की लेडीज़ को और लड़कियों को, गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आजकल स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हो रहा है कि एजुकेशन बहुत तेज़ी से फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। और पॉपुलैरिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर की पॉपुलैरिटी और इम्पोर्टेंस भी हमें किससे इंक्रीज हो रही है, बाय द लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब इन फास्ट प्रोग्रेस पे चल रही है। एवरीबडी टुडे वॉन्ट्स टू रीड अ न्यूज़पेपर, दे एक्सरसाइज अ प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मीन्स, यहाँ पर प्रोफाउंड से मीन्स है दे एक्सरसाइज अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। के मतलब बहुत, वही प्रोफाउंड मतलब मीन्स इंटेंस। इंटेंस मीन्स मतलब बहुत वेरी ग्रेट, और इंटेंस से मीनिंग है यहाँ पर कि क्या उसका इन्फ्लुएंस सब पर बहुत तेजी से, वेरी ग्रेट एंड इन्फ्लुएंस हो रहा है ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल पे। क्या है? न्यूज़पेपर बहुत तेजी से। एवरीबडी टुडे वॉन्ट्स टू रीड अ न्यूज़पेपर। आजकल सभी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं। दे इंक्रीज अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द माइंड ऑफ द पीपल। वो क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर एक्सरसाइज अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस के सभी पीपल के दिमाग पे एक असर छोड़ रहा है, ग्रेट, एक नॉलेज को, और इंटेंस। प्रोफाउंड मीन्स के शोइंग ग्रेट नॉलेज। क्या किसके वो ये दिखा रहा है, छोड़ रहा है छाप। कैसे समझना? They exercise profound means showing a great knowledge or intense influence on the mind of the people। क्या छोड़ रहा है? वो एक बहुत नॉलेज वाला असर छोड़ता है सभी रीड करने वाले रीडर्स के और पीपल के माइंड पर। जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं उन पे एक असर छोड़ता है कि शो अ नॉलेज इंटेंस, के उनके उसमें न्यूज़पेपर में खुद इतनी नॉलेज होती है कि वो उन्हें क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उन पर असर डालता है सब पे। एवरीबडी टुडे वांट्स टू रीड अ न्यूज़पेपर, दे एक्सरसाइज अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। कि इंसान के दिमाग पे एक असर छोड़कर जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूज़पेपर इज टू ब्रिंग अस न्यूज ऑफ द वर्ल्ड। कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन न्यूज़पेपर का क्या होता है कि वो हमें क्या दिखाती है, हमारे लिए लेकर आता है वर्ल्ड की न्यूज़ लेकर आता है। दे टेल अस व्हाट इज हैपनिंग नॉट ओनली इन आवर कंट्री। वो बताता है कि क्या चल रहा है, हैपनिंग सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं, बट इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। के बाहर की कंट्रीज में भी क्या चल रहा है उसके बारे में भी हमें किससे पता चलता है? न्यूज़पेपर से।
विदाउट न्यूज़पेपर वी कुड बी लाइक अ फ्रॉग इन अ वेल। बिना न्यूज़पेपर के हम कैसे हो जाएंगे, जैसे कि कुएं में मेंढक होता है। हु नोज नथिंग ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, कि जो बाहर की किसी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। यहाँ पर ये इडियम और फ्रेज यूज कर रहा है कि लाइक अ फ्रॉग इन अ वेल, कि जैसे कि कुएं में मेंढक अकेला रहता है, उसे बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं होता है, इसी तरह बिना न्यूज़पेपर के हम हो जाएंगे। विदाउट न्यूज़पेपर वी कुड बी लाइक अ फ्रॉग इन अ वेल हु नोज नथिंग ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, कि जिसे कुछ नहीं पता हो बाहर की दुनिया के बारे में। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे कि इंडिया है, दे आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन। तो न्यूज़पेपर क्या करता है, उसका बहुत बड़ा पार्ट है मीन्स ऑफ फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन, कि जो डेमोक्रेसी में जो पब्लिक का क्या ओपिनियन है उसको वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है, वो पब्लिक ओपिनियन। न्यूज़पेपर डेमोक्रेटिक कंट्री में लाइक जैसे कि इंडिया में, हमारी कंट्री में क्या है, न्यूज़पेपर एक बहुत असेंशियल चीज़ है। उससे हम अपनी पूरी जो भी गवर्नमेंट में पॉलिसीज और प्रोग्राम होती है, हम उनमें अपना शो कर सकते हैं कि हम भी इम्पोर्टेंस है। और जो चीज़ किसी की इम्पोर्टेंस बताए तो वो खुद भी तो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई ना, जो ये बताए कि हम भी इम्पोर्टेंस है डेमोक्रेसी में, जो पब्लिक के ओपिनियन को गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। तो न्यूज़पेपर क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिससे कि गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट ही पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पब्लिक भी इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, उनका ओपिनियन भी गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंस जताए तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हुई ना। आगे चलते हैं। दे कमेंट ऑन करंट इवेंट्स एंड क्रिटिसाइज और अप्रिशिएट द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम कमेंट कर सकते हैं करंट इवेंट्स पे, और हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं किस पे, गवर्नमेंट के कंडक्ट पर, क्योंकि वो कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज और अपने को फंक्शन में ला रही है। तो उस पर क्या है, हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं जो कुछ हमें गलत लगे, और अगर सही लगे तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। किसके थ्रू, हम न्यूज़पेपर के थ्रू। इट इज थ्रू देम दैट द पब्लिक कम्स टू know of the problem that face the country and the different possible ways of solving those problem। तो ये क्या है, इट इज थ्रू, न्यूज़पेपर के जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, इट इज थ्रू देम के न्यूज़पेपर के जरिए, दैट द पब्लिक कम्स, जो पब्लिक कम्स टू नो ऑफ द प्रॉब्लम, वो जान पाएगी पब्लिक की कौन सी प्रॉब्लम है जो आजकल कंट्री फेस कर रही है, और वो उसे क्या है, दैट डिफरेंट पॉसिबल वेज टू सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम, और वो अपने डिफरेंट पॉसिबल वेज बता सकती है, कि तरीके बता सकती है कि आप इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व करें। जो कंट्री फेस कर रही है प्रॉब्लम, उसमें पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकती है, अपना ओपिनियन दे सकती है, और पॉसिबल वेज सुझा सकती है उन्हें कि आप इसको ऐसे सॉल्व करें। तो जिस चीज़ में हमारी पार्टिसिपेशन हो रही है, जिसके थ्रू, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हुई, जो हमारी खुद इंपॉर्टेंस करा रही है अपने जरिए, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हुई ना। तो रीडिंग न्यूज़पेपर इज अ गुड हैबिट। चलते हैं आगे। दे दस एजुकेट द पब्लिक माइंड, वो क्या करती है, न्यूज़पेपर के थ्रू हम एजुकेट हो रहे हैं, उनके पब्लिक माइंड को ज़्यादा और तेज़ी से क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, फास्ट प्रोग्रेस, एजुकेट कर रहा है वो पब्लिक के माइंड को, एंड एनेबल द पीपल टू हैव देयर ओन ओपिनियन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक। और एनेबल मीन्स होता है जो चीज़ किसी को अथॉरिटी दे, कि गिव अथॉरिटी टू डू समथिंग, के किसी चीज़ में वो एनेबल द पीपल टू हैव देयर ओन ओपिनियंस ऑन मैटर ऑफ द पब्लिक, कि वो क्या है, वो पब्लिक को अथॉरिटी दे रही है कि इसमें आप भी इंपॉर्टेंट है, आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मैटर ऑफ पब्लिक, कोई भी पब्लिक का कोई भी मैटर हो, उसमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इम्पोर्टेंस, पब्लिक इम्पोर्टेंस, के पब्लिक की इम्पोर्टेंस को वो क्या कर रही है, पब्लिक की इम्पोर्टेंस दिखा रही है वहां पर, कि आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं इसमें। दे दस मेक डेमोक्रेसी पॉसिबल, इसी तरह से न्यूज़पेपर क्या करता है, डेमोक्रेसी को पॉसिबल बनाता है, कि जब तक पब्लिक इग्नोरेंट रहेगी तो वो कैसे वोट देगी, फिर वो किसको चुनेगी। तो जिसके फंक्शन के, गवर्नमेंट के फंक्शन का, उन्हें जब सब चीज़ की, पॉलिसीज़ की और फंक्शन की उन्हें नॉलेज होगी, और वो इतने एजुकेट हो जाएंगे न्यूज़पेपर के थ्रू कि हाँ, हमें इसमें ये सजेशन देना है, प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है, तो वो क्या होगी, डेमोक्रेसी वहाँ की सक्सेसफुल रहेगी। और वो क्या करेंगे, न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिक भी सब पॉसिबल वेज अपने सजेस्ट कर सकेगी। तो इसलिए डेमोक्रेसी, न्यूज़पेपर दस मेक डेमोक्रेसी पॉसिबल, न्यूज़पेपर क्या है, डेमोक्रेसी को पॉसिबल बनाता है। एवरीवन मस्ट रीड न्यूज़पेपर, दिस इज एसेंशियल, सभी को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। एवरीवन मस्ट रीड न्यूज़पेपर, दिस इज एसेंशियल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, कि जो हमारे नेशन को एक साथ जोड़कर रखते हैं। तो न्यूज़पेपर क्या है, हमारे नेशन को नेशनल इंटीग्रेशन में प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वो क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी है। दिस इज एसेंशियल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज एसेंशियल टू कीप डाउन
फिस्फोरस टेंडेंसीज बोलते हैं हम, फिस्फोरस बोलते हैं हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर टेंडेंसीज क्या होता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ मूवमेंट, जो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और मूवमेंट में ले जाए। दिस इज असेंशियल टू कीप डाउन, मतलब कि हमें उससे ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी चीज के बारे में जब हमें पता होगा तो हम उसको अच्छी तरह टेंडेंसीज में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाएंगे, और जिसके बारे में हम इग्नोरेंट रहेंगे तो हमें कुछ पता नहीं कि उसमें क्या चल रहा है, क्या गवर्नमेंट में हो रहा है, तो क्या होगा, क्राइसिस ज्यादा और क्रिटिसिज्म ज्यादा बढ़ने की चांसेस रहेंगे। तो न्यूज़पेपर क्या कहता है, इज एसेंशियल टू कीप डाउन फिस्फोरस टेंडेंसीज, वो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने में उसमें हेल्प करता है गवर्नमेंट के साथ में, पब्लिक को जोड़ने में, कि वो सब अपनी स्मूथली करते रहे अपने सब फंक्शन। दे आर रियली ऑफ ग्रेट यूज, न्यूज़पेपर का क्या है, बहुत ग्रेट यूज है। दे आर रियली ऑफ ग्रेट यूज फॉर द पीपल, सभी पीपल के लिए बहुत ग्रेट यूज है। सो दे शुड बी एनकरेज इन एवरी वे, तो इसलिए न्यूज़पेपर को सभी तरीके से हमें एनकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ऑन द होल, लास्ट में सारा उसका सबका पूरा इसका क्या निचोड़ निकलता है, ऑन द होल द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इज अ गुड वन। क्या है एक न्यूज़पेपर रीड करना, पूरा सारी इसका टॉपिक का पूरे का क्या लास्ट में निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमें हैबिट जो है रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज अ गुड वन, अच्छी हैबिट है। इससे हम डेमोक्रेसी हमारी स्मूथली चलती है, और नेशनल इंटीग्रेशन में न्यूज़पेपर हमारी बहुत हेल्प करता है, वो असेंशियल पार्ट है न्यूज़पेपर फॉर आवर डेमोक्रेसी। और रीडिंग न्यूज़पेपर इज अ गुड हैबिट, हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इज अ गुड वन। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवाइज कीजिए, और किसी भी चीज़ का अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आता या कहीं भी कोई भी लाइन आपको डिफिकल्ट लगती है, कुछ समझ में नहीं आती, आप मुझे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर मैं आपको और एंथुसियास्टिक वे में आप रिप्रेजेंट करूँ और पढ़ाऊँ, तो इसके लिए आपको लाइक, शेयर और कमेंट करना पड़ेगा। प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि उसके बाद और मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने बहुत पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए हुए, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तब आप मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। तो ये आपके हाथ में है कि आप मुझे एंथुसियास्टिक देखना चाहते हैं, जोश में और नए चैप्टर पढ़ाऊँ, या फिर डाउन और डल देखना चाहते हैं। तो इसलिए लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डाउनलोड कीजिए, और पूरे पैरा को कम से कम 10 टाइम रीड कीजिएगा। दोज हु आर अनएबल टू रीड लाउडली, और जो तेजी से और जोर से नहीं पढ़ते हैं, उन्हें अपने अंदर ये हैबिट डालनी है कि उन्हें तेजी से और जोर से पढ़ने की, जिससे कि उनकी टंग यूज टू हो जाए और वो फ्लुएंसी आएगी उनकी टंग में, और कॉन्फिडेंस आएगा अगर हम जोर से रीडिंग करेंगे। और बाय एक्चुअल वी विल मेक आवर ओन सेंटेंस एंड स्पीक टू आवर एक्चुअल माउथ। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस अलोन कैन मेक यू परफेक्ट, और प्रैक्टिस गिव यू कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डाउनलोड कीजिए और पढ़ते रहिए और टच में रहिए।